सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू स्टीवीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, जैसा कि मैंने वादा किया था कि जोसा चॉइस फिलिंग में आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे कि भाई एनआईटीज का एटलीस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। टॉप के एनआईटीज में कोर ब्रांचेस या नीचे की ब्रांचेस लेनी चाहिए, या फिर टायर 2 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस या टायर 3 के एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में ये भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई ट्रिपल आईटीज का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ट्रिपल आईटीज के प्लेसमेंट डेटा में बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है। तो एक एक करके सारी वीडियो जल्दी ही जल्दी आएंगी। कोशिश कर रहा था कि बहुत जल्दी लेके आऊं, बट मेन प्रॉब्लम वाज कि भाई टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। एंड देर आर ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं उनके लिए अभी काम कर रहा हूँ, उनकी चॉइस फिलिंग बना रहा हूँ, उनके साथ चॉइस फिलिंग डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट क्या करें यार, जिम्मेदारी है, पूरी करनी पड़ती है। बट जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं एक बहुत शानदार वेल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे जिन लोगों की चॉइस फिलिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जो लोग मेरे प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं, वो भी अपनी चॉइस फिलिंग बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो चलो बच्चे पार्टी शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनआईटीज में किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है, पहली बात। दूसरा, किस किस को इस साल एनआईटीज मिलने वाली हैं। एंड तीसरा, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि एनआईटीज का हमें ऑर्डर क्या रखना चाहिए। तो चलो बच्चे पार्टी शुरू करते हैं। एंड गाइस ही काफी मेहनत के साथ बना के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, जिसमें तुम देख सकते हो कि ये है एनआईटीज बेसिकली। और एनआईटीज का मैंने यहाँ पे डाल रखा है एनआईआरएफ डेटा। हालांकि सिर्फ एनआईआरएफ डेटा को देखते हुए अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। अगर सिर्फ एनआईआरएफ डेटा को देखोगे तो हमारा जो प्यारा दुलारा इलाहाबाद है, एनआईटी इलाहाबाद, उसके एनआईआरएफ डेटा बहुत पीछे जा चुकी है। और उससे बहुत पीछे की एनआईटीज को दिल्ली, दुर्गापुर, सिलचर, हमीरपुर, पटना, मतलब सॉरी हाँ, सिलचर, पटना, इन सब की एनआईआरएफ रैंकिंग काफी ऊपर आ चुकी है। तो सिर्फ एनआईआरएफ डेटा को अपन कंपेयर करके चॉइस फिलिंग अगर बना रहे हैं तो फिर हम गलत डिसीजन ले रहे हैं। ट्रिपल आईटीज में भी बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे टीचर सिर्फ एनआईआरएफ डेटा को फॉलो करके बच्चों को ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर दे दिए थे, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। हो सकता है वो अपने पॉइंट पर सही है, पर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जिस टाइप का व्यक्ति हूं उसको चाहिए प्लेसमेंट्स, है ना, तो वहां पर तो फिर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हो, पर प्लेसमेंट वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है एनआईआरएफ डेटा को देखते हुए ऑर्डर रखना। दूसरा, कैंपस एरिया आपके लिए, आपके सहानुभूति के लिए मैंने लिख दिया है, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या जाता है, वो भी अदर स्टेट का, होम स्टेट का नहीं। और इसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि किस कॉलेज की कितनी डिमांड है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर नीचे की आईआईटीज को, एनआईटीज को छोड़ दे तो बाकी एनआईटीज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सीएससी की सेम ही सीटें हैं। तो उसे देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसकी रैंक पहले बंद हो रही है, किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, सीएसई का एवरेज पैकेज क्या है। और ये इस चीज को, इस फैक्टर को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज को नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका भी डेटा मैंने बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के रखा है। ऑल्दो मैं इस बात को बिल्कुल आपके सामने 110% क्लेम नहीं करूंगा कि हर डेटा ब्रह्मा की लकीर है, सही ही है ना। एक आध डेटा हो सकता है टाइपिंग एरर, या हो सकता है किसी ऐसे सोर्स से हमने भी उठा लिया हो जो बहुत ज्यादा करेक्ट ना हो। हालांकि मैंने 110% कोशिश ये किया है कि जितना भी डेटा हम लोग उठाएं, सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा हो, सही सोर्स का डेटा। और हमारे मेरे ज्यादातर डेटा जो मेरा होता है वो ऑथेंटिक ही होता है। ऐसे किसी अंट संट वेबसाइट से मैं कुछ उठाता भी नहीं हूँ, या तो ऑफिशियल वेबसाइट, या आरटीआई डेटा, या फिर इनकी एमएचआरडी की रिपोर्ट, या फिर एनआईआरएफ की रिपोर्ट, मैं इन पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। एटलीस्ट दे आर वेरीफाइड। बाकी सारा डेटा जो वेबसाइट्स पे है, बहुत सारे फेक वेबसाइट पर, वहां पर कुछ भी पड़ा हुआ है, मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए। ऑल दो, लेकिन फिर भी आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट अ मशीन, है ना, एंड आई कैन डू मिस्टेक, है ना। तो आप अपनी तरफ से एक जनरल ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, पर फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इस पर क्या करिएगा, थोड़ा रिसर्च और जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं, देखो यार, मैंने अच्छी सी पीपीटी बना रखी है। ये पीपीटी तुम लोग में डाल दूंगा, ताकि तुम एटलीस्ट डिसाइड कर पाओ तुम भी कि भाई क्या चल रहा है, कौन से में क्या प्लेसमेंट है। एंड जो भी मेरे को आरटीआई डेटा या बाकी का डेटा मिल पाया, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ओके बच्चा वाडी। और साथ ही साथ कौन से कॉलेज का मैंने ओवरऑल मीडियन, यहाँ सिर्फ सीएससी का एवरेज पैकेज है, बट यहाँ पर ओवरऑल मीडियन पैकेज है, और मैंने इसको हाइपर लिंक भी कर दिया है, ताकि अगर किसी को चेक करना हो कि भाई हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या फर्जी बोल रहे हैं, वो चीज भी आपको देखने को मिल जाए इजिली, ताकि एटलीस्ट वेरीफाई हो सके। और साथ ही साथ हमने जो प्लेसमेंट लिया है,
उसको भी मैंने वेरिफिकेशन के लिए उसका मैंने लगा दिया है कि भाई एक्चुअली में कहाँ पे कौन से आईआईटी में कैसा प्लेसमेंट है, किस वेबसाइट से उठाया है। तो मैंने सारा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, तो तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल दो मिस्टेक तो भाई हो ही सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ओके। एंड बाकी जो डेटा है मैंने उसकी रिपोर्ट पूरी बनाई है, एक एक रिपोर्ट है मेरे पास कि भाई क्या रेफरेंस था, मतलब, और उस रिपोर्ट को भी मैंने हाइपर लिंक किया है ना। आप कभी भी क्लिक करेंगे कि कितने सीट मैट्रिक्स हैं, क्या प्लेसमेंट गया, अभी शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से शायद खुल नहीं रहा हो, पर यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा कि मतलब डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा वेरीफाइड है ना, मतलब सब कुछ मैंने वेरीफाई किया हुआ है, बट फिर भी हो सकता है ना। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, हर एक चीज मैंने वेरीफाई कर दिया था ताकि दिक्कत ना हो बाद में अगर कभी ट्रेस करने की जरूरत पड़े तो। एनीवेज, बाकी मैंने काफी भाई मेहनत से बनाई है, तो जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हैं यार एक बार, यार टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बन जाता है, और यूट्यूब पर कोई ऐसे नहीं देने वाला है इतना मेहनत करके। लोग भले कॉपी करके दे देंगे, क्योंकि कॉपी करना आसान है, पर डेटा कलेक्ट करना, स्टडी करना, समराइज करना और बच्चों को बेस्ट डिसीजन देना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एनआईटीज की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जो आता है वो अपना बेस्ट एनआईटी है, दैट इज द एनआईटी ट्रिचिपल्ली। अगर मैं बात करूं एनआईआर ऑफ रैंकिंग की, तो एनआईआर ऑफ रैंकिंग 30 है और 1224 रैंक पर लास्ट इसमें एडमिशन हुआ था पिछले साल। और मैं अगर कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज देखूं तो 27.27 एलपीए है, और मीडियन पैकेज जो है ओवरऑल सब मिला जुला के 15,76,000 के आसपास है। और तुमने देखा होगा कि नई जनरेशन के आईआईटीज में, इनफैक्ट बहुत सारी सेकंड जनरेशन के आईआईटीज में भी मीडियन सैलरी इसी के आसपास था, और कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज इसी के आसपास था। और यही रीजन है कि जब हम जोसा में चॉइस फिलिंग करेंगे तो सेकंड जनरेशन के आईआईटीज के बाद एनआईटी ट्रिची और बाकी सारी चीजों को हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। एंड बहुत सारी सेकंड जनरेशन के आईआईटीज से बढ़िया अपनी एनआईटी ट्रिची भी बनती है। नॉर नई वाली आईआईटीज को लेने के बजाय न्यू जनरेशन के आईआईटीज को लेकर बना है बच्चा आज के टाइम में एनआईटी ट्रिची को ले रहा है। अगर मैं परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं तो लास्ट ईयर अगर मैं एनआईआर डेटा से परसेंटेज प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाए तो यहां पर लास्ट ईयर ये देखने को मिला था कि 1029 में से 1029 बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, उसमें नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट जो थे 791 थे, जो कि बहुत 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 अच्छा है। क्योंकि 1029 अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि सारे के सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठ ही रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। मैंने सीएससी का एवरेज पैकेज देख लिया, मीडियन सैलरी देख लिया, कॉलेज की रैंकिंग देख लिया, कैंपस एरिया देख लिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि भैया इस कॉलेज का मीडियन सैलरी क्या है। अच्छा, वीडियो में एक बार बढ़ने से पहले मैं पहले तो क्लियर करना चाहूंगा तुमसे जो ये है कि देखो एनआईटीज 32 एनआईटीज हैं, जिसको मैंने अपने हिसाब से टायर 1, टायर 2, टायर 3 में बांट रखा है, और इसी हिसाब से मैं चॉइस फिलिंग भी करना शुरू करूंगा। अगर नंबर 1 की एनआईटी की बात किया जाए तो सबको पता है कि भाई नंबर 1 पर आती है अपनी प्यारी दुलारी एनआईटी ट्रिची, नंबर 2 पे आता है एनआईटी सूरतकल, नंबर 3 पर आता है एनआईटी वारंगल, चौथे पर आता है एनआईटी राउरकेला, पांचवें पर आता है एनआईटी इलाहाबाद। अब कई लोग सोचेंगे कि यार इलाहाबाद ऊपर होना चाहिए, ठीक है प्लेसमेंट ठीक है, बट राउरकेला की अपनी अलग स्पेशलिटी है। क्योंकि तुम्हें हो सकता है लगे कि भैया राउरकेला में तो कंप्यूटर साइंस मात्र 20 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, और यहाँ पर इलाहाबाद में तो 28 लाख का कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज है, तो राउरकेला से ऊपर होना चाहिए। बट राउरकेला के अंदर भी अपनी एक स्पेशलिटी है जो कि मैं आगे बताऊंगा। एनआईटी कालीकट, फिर एनआईटी जयपुर, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें इन दोनों को स्विच करना हो तुम कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस। बट सूरत भी अच्छा है और कुरुक्षेत्र भी अच्छा है, बहुत पहले का है एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो दैट्स आल्सो गुड कॉलेज। अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो टायर 2 में आपका जो है वो है एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दुर्गापुर। अब कुछ लोग एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी भोपाल को स्विच करेंगे, आप कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल एनआईटी जमशेदपुर का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा था, इस साल प्लेसमेंट जमशेदपुर में डाउन हुआ है। कुछ लोग एनआईटी दुर्गापुर और सॉरी एनआईटी दिल्ली और एनआईटी दुर्गापुर को स्विच करेंगे, आप बिल्कुल कर लो। एनआईटी दिल्ली थोड़ा सा लोगों को लगता है कि बेटर लोकेशन पे, हालांकि ये भी है आउटसाइड दिल्ली में ही, ऐसे शहर के अंदर नहीं है, बाहर है, बहुत काफी बाहर है, लेकिन फिर भी अगर आप दिल्ली के पास रहना चाह रहे हो तो स्विच कर लो। एनआईटी दुर्गापुर पहले के टाइम में बड़ा अच्छा एनआईटी था, अभी के टाइम में बंगाल के जो कॉलेजेस हैं, मैं जो महसूस कर रहा हूँ लगातार थोड़ी सी चीजें डिग्रेड हो रही हैं, बट ओवरऑल एनआईटी दुर्गापुर एक अच्छी एनआईटी है। उसके बाद आता है एनआईटी जालंधर, एनआईटी जालंधर के बाद आता है अपने यहाँ असम का सिलचर, सिलचर के बाद आता है एनआईटी हमीरपुर, हमीरपुर के बाद मैंने रखा है रायपुर, रायपुर के बाद रखा है मैंने पटना। पटना में ब्रांचेस काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, 18 से ज्यादा ब्रांचेस हो चुकी हैं, और इस साल भी पटना वालों ने नए ब्रांच खोले हैं।
एनआईटी पटना ने, अच्छी बात है कि इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई जैसे कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि बड़ा बढ़िया बात है। एनआईटी, उसके बाद आता है एनआईटी गोवा, उसके बाद आता है अपना आईएसटी शिवपुर। जो लोग आईएसटी शिवपुर को थोड़ा ऊपर रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, और लगे हाथ मैंने इनका प्लेसमेंट्स वगैरह भी डिसाइड करके दे दिया है। फिर आती हैं अपनी नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज। नॉर्थ ईस्ट से पहले है अपना एनआईटी पुडुचेरी, उत्तराखंड, अगरतला। अब आप चाहो तो अगरतला को उत्तराखंड से ऊपर रख सकते हो, क्योंकि अगरतला का प्लेसमेंट स्टैटिक्स उत्तराखंड से ज्यादा अच्छा है। फिर आता है अपना एनआईटी आंध्र प्रदेश, मेघालय, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। अब इस जो नीचे के हैं मेघालय अगरतला तक तो हर बच्चा जाने को आज के टाइम में रेडी है, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर नॉर्थ ईस्ट काफी इजी है। बट फिर भी यहाँ तक मेघालय से लेके मणिपुर बच्चा पूछता है मुझसे बार बार, क्योंकि यही वो एनआईटीज हैं जो 50,000 के बाहर भी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांचेस देने के लिए रेडी रहती हैं। तो बच्चा मुझसे पूछता है भैया मैं इसे प्रेफर करूं कि ना करूं, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में। तो इस पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नॉर्थ ईस्ट नाम सुन के छोड़ देते हैं, लगता है यार क्या ही होगा, क्या भी प्लेसमेंट होगा, और स्टेट कॉलेज में चले जाते हैं और पता चलता है कि यार ये नॉर्थ ईस्ट वाला तो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब लोगों को एक्चुअल जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक क्या किया है, इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो शूट करी है, जो कि मैं आपको जल्दी एक आध दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पहले प्रोवाइड कर दिया तो वेल डन, और जो उससे लेट हो गया तो मुझे माफ करना, पर होगा नहीं, कमेंट करोगे तो नहीं होगा। ओके, एक बात मैं और बात कर रहा हूँ यार, ऑलरेडी जोसा में बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, और एक आध दिन में मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम लोग अपना जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं और हल्ला कर रहे हैं कि भैया हमारी जल्दी जल्दी चॉइस फिलिंग दो। क्योंकि जो आज आ रहा है वो उसका डिमांड है कि आज ही चॉइस फिलिंग कर दीजिए, आज ही संदीप भैया से बात करा दीजिए, और जबकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि काउंसलर्स आर लिमिटेड, आईआईटीएंस की जो हमारी टीम है ऑलरेडी जो है इंगेज्ड है बच्चों के साथ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वी आर गोइंग टू क्लोज आवर प्रोग्राम, काउंसलिंग प्रोग्राम वेरी सुन। अब बात करते हैं एनआईटी ट्रिची की, जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमने ओवरऑल एक ऊपर ऊपर से तो देख लिया, लेकिन हमें जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि भैया ब्रांच वाइज यहाँ पर सैलरी क्या है, और ब्रांच किस ब्रांच में कितने बच्चे थे, कितने प्लेस्ड हुए। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो 130 रजिस्टर किए थे, जिसमें से 126 बच्चे प्लेस्ड हो गए। 27 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज था, मैक्सिमम सैलरी 64 एलपीए गई थी, और मिनिमम पैकेज मतलब ट्रिची में 7.32 एलपीए से नीचे कोई प्लेस्ड ही नहीं हुआ था, और मीडियन सैलरी 26 लाख थी, जो कि बड़ा ही अच्छा था। और अगर इस हिसाब से मैं बाकी की ब्रांचेस को देखूं तो सिविल में 84 में से 64 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 10 लाख की मीडियन सैलरी थी, 34 लाख का मैक्सिमम सैलरी थी, 5 लाख से कम पे कोई प्लेस नहीं हुआ था, 7.938 का मीडियन सैलरी है, जो कि अच्छा है। मतलब सिविल तक भी आराम से जाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे आईसीई को यहाँ पर छोड़ देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो यार देखो मैं बताता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वगैरह में आप जरूर भरिए। रीजन क्या है, क्योंकि यार बढ़िया है, 97 में से 88 बच्चे प्लेस्ड हो गए, तो परसेंटेज प्लेसमेंट खराब नहीं है। एवरेज सैलरी सिर्फ 14.98 एलपीए का है। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज भी इतना नहीं देंगे, है ना, जो तुम्हें मिल रहे होंगे इस रैंक पर, और बहुत सारे एनआईटीज भी हैं जो नीचे वाले नॉर्थ ईस्ट वाले, वो भी तुम्हें ये चीज नहीं दे रहे होंगे। मैक्सिमम सैलरी 52 एलपीए गया है, मिनिमम 6 से कम में किसी का लगा ही नहीं है, और मीडियम सैलरी भी 13.5 लाख 13,65,000 का है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। और अगर यहाँ पर प्रोडक्शन का देखोगे तो प्रोडक्शन भी ठीक है, एमएमई में भी थोड़ा बड़ा प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो एनआईटी ट्रिची में ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। मैकेनिकल में भी 12-13 लाख का एवरेज पैकेज है, तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। अब बात है कि भैया आरटीआई डेटा क्या बोलता है, तो मैंने यहाँ पर आरटीआई डेटा लगा दिया है। ये आई थिंक पिछले साल का है, 2024 का। तो 2024 का भी आरटीआई डेटा मेरे पास अवेलेबल है, और 2023 का भी आरटीआई डेटा अवेलेबल है, जहां पर तुम देख सकते हो। और 2023 में सीएससी का जो मीडियन सैलरी थी 29 एलपीए था, और कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, 136 रजिस्टर्ड हुए थे, 130 जो है प्लेस्ड हो गए। आईसी में 105 रजिस्टर्ड हुए थे, और 91 बच्चे जो हैं प्लेस्ड हो गए। तो ये बड़ा अच्छा है। 2023 में भी ओवरऑल प्लेसमेंट, 2023 में आईसीई का मीडियन सैलरी देख रहे हो 17 एलपीए के आसपास था। तो ओवरऑल यू कैन गो विद यू कैन गो विद दिस, ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये डेटा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मेरे मेरे को जो डिस्कस करना है वो है तुम्हारा ए कट ऑफ।
कट ऑफ की बात करोगे तो यार देखो कंप्यूटर साइंस यार 1245 पे बंद हो गया था, और जो प्रोडक्शन है 26,000 रैंक पर जाके बंद हो गया था, और मेटलर्जी जो है 24,000 रैंक पे जाके बंद हो गया था, सिविल जो है 24,000 रैंक 24,691 पर जाके बंद हो गया था। अच्छा, ये जो ईडब्ल्यूएस वाली लिखी है, ये जो कट ऑफ है वो सीसैप रैंक की कट ऑफ, सीसैप की कट ऑफ है, जिसके सामने ईडब्ल्यूएस है ना, वहां पे सीसैप में सीट नहीं बची थी, इस वजह से हमने जोसा का लगा दिया, और जोसा में ये जो है जिसके सामने कैटेगरी लिखी हुई है वो उसका कैटेगरी रैंक है, बाकी सारा का सारा सीआरएल है। तो ईडब्ल्यूएस में 34,000 रैंक, और ओबीसी में लास्ट एडमिशन जो हुआ था 35,000 रैंक, एससी वगैरह में 139 लाख रैंक पर एडमिशन हो गया था, और एसटी में सीट थी नहीं सीसैप में, लेकिन जोसा में 1681 एसटी रैंक तक एडमिशन हो गया था इजीली। तो देखो यार एसटी वगैरह में आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में तो 25,248 रैंक तक एसटी को यहाँ पर आराम से कंप्यूटर साइंस मिल गया था एनआईटी ट्रिची में, अगर मैं सीसे राउंड की बात करूँ तो ये रहा एक मोटा मोटी कट ऑफ, और इस कट ऑफ को आप वैलिडेट कर सकते हो प्रिडिक्टर से भी, इस चीज को आप इससे भी वैलिडेट कर सकते हो प्रेडिक्टर से। ओपन कैटेगरी में आप देखो लास्ट जो एडमिशन हुआ था 26,000 रैंक पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हुआ था, और होम स्टेट वालों का तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है, होम स्टेट में 39,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज द एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल बहुत ही खूबसूरत कैंपस है इसका, एनआईआरएफ में इसकी जो रैंकिंग है दैट वाज 17, और अगर कैंपस एरिया की बात करूं तो दैट इज 296, और अगर मैं सीएससी की कट ऑफ की बात करूं तो 1615 इसकी कट ऑफ है। सीएससी की जो एवरेज पैकेज है 28.50 है, और 15 लाख का मीडियम सैलरी है, और परसेंटेज प्लेसमेंट जो है 87.95 की है। सो और अगर आप इसकी बात करो इसके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बात करो तो आप यहाँ से इसका ब्रांच वाइज प्लेसमेंट भी देख सकते हो एनआईटी सूरतकल में, कि कौन से ब्रांच में कितने % बच्चे जो थे प्लेस्ड हुए। मोटा मोटी हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 83.59% बच्चे प्लेस्ड हुए, 27 लाख का मीडियम सैलरी था, 55 लाख का हाईएस्ट सैलरी था, और एवरेज सैलरी जो है 26 लाख के आसपास आपको देखने को मिल गई थी। और अगर इनके जो लोअर ब्रांचेज हैं जो ज्यादातर बच्चों को मिल रहे होंगे, उसमें भी जैसे एमएमई में मटेरियल एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 83% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 81 का इनका मीडियम सैलरी था, मैक्सिमम 30 था, और एवरेज सैलरी भी 11 लाख के आसपास का ही था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी के ब्रांचेस में भी काफी एक डिसेंट सा प्लेसमेंट आपको एनआईटी सूरतकल में देखने को मिल जाएगा। ये आरटीआई डेटा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि कौन से ब्रांच में बीटेक में कौन से में कैसा प्लेसमेंट हुआ था। आप अगर देखो तो सिविल में थोड़ा सा कम है, 74% का एवरेज पैकेज, 74% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और 12 लाख का मीडियम सैलरी है। बट ओवरऑल सिविल टॉप के कॉलेजों में जितनी भी ब्रांचेज है, इनफैक्ट चाहे सिविल हो या मैकेनिकल हो, सब में प्लेसमेंट अच्छा है। बच्चे थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं, बट ऑल्दो यू हैव टू चेक, क्योंकि देखो मैकेनिकल में यार 178 में 165 बच्चे प्लेस्ड हो गए, 92% का प्लेसमेंट, मैक्सिमम 38 एलपीए, मीडियम सैलरी 12 एलपीए, एवरेज सैलरी 13 एलपीए, तो दैट्स गुड। मेटलर्जी एमएमई में देखो 94% का प्लेसमेंट, कि कितने बच्चे, मतलब ये डेटा जो है कितने बच्चे एलिजिबल थे और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए हैं। दो तरीके की बात होती है, कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए उस ब्रांच में और कितने प्लेस्ड हुए हैं, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। कितने बच्चे एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए और उसमें से कितने प्लेस्ड हुए हैं, दैट इज द टोटली डिफरेंट थिंग। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जो एलिजिबल थे और उसमें जो प्लेसमेंट का रेशियो आएगा, परसेंटेज आएगा, वो बहुत ज्यादा आएगा, मतलब ठीक आएगा। लेकिन जो ग्रेजुएट हुए और उसमें कितनों का प्लेसमेंट लगा वो हमेशा कम आता है। इसी वजह से तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर जो तुम्हें परसेंटेज प्लेसमेंट दिख रहा है, ये वो है कि भाई 100 बच्चा अगर ग्रेजुएट हुआ होगा तो इतने बच्चों की जॉब लगी होगी, सिंपल। नहीं समझे? ये वो नहीं है डेटा, ये जो डेटा है वो ये नहीं है कि कितने बच्चे एलिजिबल थे और उसमें से कितनों की जॉब लगी, वो डेटा ही है जो तुम देख रहे हो आरटीआई वाला। तो इसे देख के तुम्हें क्लियर कट एंड क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि किस ब्रांच में, मतलब एनआईटी सूरतकल के किस ब्रांच में किस हिसाब का प्लेसमेंट है, कैसा प्लेसमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। चलो, तो अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, दैट इज द एनआईटी वारंगल। अच्छा, यहाँ पे एनआईटी ट्रिची में ना एनआईआर रैंकिंग थोड़ा सा बाई मिस्टेक 31 हो गया था, वो अभी कुछ एडिट करते टाइम, बट एक्चुअल में एनआईआर रैंकिंग जो ट्रिची पर लिखी है दैट इज 9, दैट इज मच मच बेटर देन मैनी एनआईटीज। अब बात करते हैं एनआईटी वारंगल के बारे में। अगर एनआईटी वारंगल की बात करूँ तो इसका एनआईआर जो है, एनआईआर रैंकिंग 21 है, कैंपस एरिया 248 एकड़ का है, और सीएससी जो है 2186 रैंक पर जाके बंद हो गई थी। और अगर कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत ही डिसेंट सा एवरेज पैकेज है। मीडियम सैलरी 15 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी एनआईआर रैंक डेटा के हिसाब से। और जितने बच्चे
ग्रेजुएट हुए थे उसमें से 81.98% बच्चे, अकॉर्डिंग टू एनआईआर ऑफ डेटा 2024 आई थिंक, रुको चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि 2020 अकॉर्डिंग टू एनआईआर ऑफ डेटा 2025 एंड इन 2024 प्लेसमेंट जो था लगभग लगभग अगर हम देखें तो 80% के आसपास था। 80% बच्चे यहाँ से क्या हो गए थे भाई साहब, प्लेस्ड हो गए थे। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का। कंप्यूटर साइंस का तो आपने एवरेज पैकेज मोटा मोटी देख ही लिया। इन्होंने ब्रांच वाइज प्लेसमेंट में तो कुछ खास वो दिया नहीं था, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं एनआईटी वारंगल का। एनआईटी वारंगल का जो है पिछले 3 साल में क्या हाईएस्ट पैकेजेस रहे हैं, ठीक है, और पिछले 3 साल में क्या हाईएस्ट पैकेजेस रहे हैं, ओवरऑल क्या एवरेज पैकेज रहा है, तुम देख सकते हो कि हाईएस्ट और एवरेज पिछले 3 सालों में दोनों बढ़ा है, लाइक 62 से 88 और अगले साल भी 88। उसके बाद से 2022 में जो था 11 था, उसके बाद 17 हो गया, अभी 15.6 है। और मीडियन सैलरी भी इंक्रीज हुई है, परसेंटेज प्लेसमेंट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने प्लेस्ड हुए थे इसका डेटा है, और टोटल कितनी कंपनीज विजिट की थी। तो यार देखो जितने बच्चे हैं, मतलब 1200 बच्चे में अगर 260 250 कंपनीज आ रही हैं, 350 कंपनीज आ रही हैं, तो दैट्स अ गुड। एनआईटी वारंगल तो ऑलरेडी टॉप का है, ये तुम देख पा ही रहे होगे। बात करते हैं एनआईटी वारंगल में किस रैंक तक एडमिशन होता है। तो किस रैंक तक एडमिशन होता है अगर आप ये देखना चाहो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं थोड़ा लेने के लिए अवॉइड करता हूँ, ये है जनरली बीएससी एमएससी वाले कोर्सेज, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बीएससी एमएससी वाले जो कोर्सेज हैं वो थोड़ा सा लेने में मैं अवॉइड करता हूँ। हालांकि ये काफ़ी लो रैंक तक मिल जाते हैं, ओबीसी को 68,000 रैंक तक, मतलब 68,000 पे कोई नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी कंप्यूटर साइंस नहीं दे रही होगी, सॉरी कोई भी अच्छी एनआईटीज कंप्यूटर साइंस नहीं दे रही होगी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली हैं जो कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस दे रही होंगी, बट उस टाइम पे बच्चे को एनआईटी वारंगल भी मिल रहा होगा। अब उसके पास सवाल होगा कि भाई हम क्या ले लें, एनआईटी वारंगल ले लें क्या, 50,000 आएंगे, बायोटेक वायोटेक ले लें क्या। तो ये बड़ा अच्छा सवाल रहता है बच्चों का। तो उसके लिए जो वैसे तो इन्होंने ब्रांच वाइज कुछ खास प्लेसमेंट अपना जो है लगा नहीं रखा है, आ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां मैं जो चीज दिखा रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हालांकि ये एनआईटी वारंगल है, बट फिर भी जब बच्चे पूछते हैं एमएससी का, तो देखिए ये एमएससी फिजिक्स है, और यहाँ पर एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों है। और इसमें प्लेसमेंट को लेकर बच्चे थोड़ा सफर कर रहे हैं। हालांकि 2024 में एमएससी में भी प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, बट आप यहाँ पर देखोगे तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो एमएससी का, जिसमें 44% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मीडियन सैलरी ठीक है, और लोवेस्ट सैलरी भी ठीक है, एवरेज सैलरी भी ठीक है, हाईएस्ट भी मैं तो कुछ खास नहीं कहूंगा, बट ओके ओके है। पर मुझे समस्या है परसेंटेज प्लेसमेंट से, जो कि बड़ा ही गंदा है, और मात्र 15 बच्चे ही प्लेस्ड हो पाए थे। तो ये चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि मतलब यार बड़ा ही कम संख्या में बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं। और वो भी किधर प्लेस्ड हो रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे जो प्लेस्ड होते हैं क्या बोलते हैं इधर, ज्यादातर जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। हाँ, ये चीज था कि यहाँ पर एक इसमें स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक्स का। तो फोटोनिक्स में बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल में प्लेस्ड हुए थे। यहाँ पर देख सकते हो कि 8 में से 7 बच्चे तो सीधे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में गए थे, और एक बच्चा जो था हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में गया था। ओके, और अगर सेम बात बोलोगे आप मैथमेटिक्स में, तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है। मैथमेटिक्स में 63 बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे, और यहाँ पर भी हाईएस्ट 16 के आसपास ही गया था, और मीडियंस 11.5 गया था। और यहाँ पर जितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, मोस्टली बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्लेस्ड हो गए थे। जैसे आप देखो फिजिक्स वाला, फिजी, रेजोनेंस, इस टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और इसमें एक स्पेशलाइजेशन अच्छी है, एमएससी एंड मतलब एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज जो है बड़ा अच्छा रहता है, लगभग लगभग 95.6 का। इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं इधर ही मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और बैंक्स वगैरह में और एनालिटिक्स वगैरह के जॉब में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा ठीक आपको देखने को मिल जाएगा।
टोटल 35 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए थे मैथमेटिक्स से। तो अगर कोई एमएससी लेना ही सोच रहा है तो मैथमेटिक्स प्रेफर कर सकता है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मात्र 48 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी 48% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा, पर अगर किसी को लेना हो तो ले सकता है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत आती हैं, रेजोनेंस आई थी, नारायणा आई थी, आकाश बैजूस आया था, और फिटजी आया था, और चैतन्य आया था। दो ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए थे वारंगल में जो एमएससी वालों को लेके गए थे। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज द एनआईटी राउरकेला। भाई एनआईटी राउरकेला, बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में, दैट इज द एनआईटी राउरकेला। और एनआईटी राउरकेला की एनआईआरएफ रैंकिंग वारंगल से वैसे तो अच्छी है, दैट इज द 19। कैंपस एरिया 647 एकड़ का है, और कट ऑफ सीएससी का जो गया था 2940 गया था। अच्छा, मैं ना उसका वारंगल का एक बार मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूँ। तो ये था वारंगल की रैंकिंग कि किस रैंक तक वारंगल में क्या होता है, एडमिशन होता है। जहां ओबीसी और एससी लिखा हुआ है, ये जोसा का मैंने लगा दिया था क्योंकि सीटें बची नहीं थी। एसटी की सीसम में ज्यादा सीटें नहीं थी, जहां जहां खाली है इसका मतलब ये है कि वहां पर सीटें सीसम में इनकी बची ही नहीं थी, जोसा में फिलअप हो गई थी। ओके, और बाकी तो जनरल की बहुत सारी सीटें सीसम में, ये सब सीसम की कट ऑफ है, सीसम में बची हुई थी। ईडब्ल्यूएस की बहुत सारी सीटें बची हुई थी। ओबीसी की भी कुछ कुछ सीटें जो है सीसम राउंड में बची हुई थी। यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा। मोटा मोटी अगर आपकी 50,000 तक रैंक है और आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कहीं ना कहीं एंट्री मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आप जाना चाह रहे हो कि नहीं जाना चाह रहे हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। पर आप मैथमेटिक्स में देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस साल जो मैथ्स में है, बड़ा बढ़िया प्लेसमेंट हुआ है। मैथमेटिक्स में इस साल जो प्लेसमेंट हुआ है, ये हुआ है 90% बच्चों का। और मीडियन जो है 4.6 है, एवरेज 8.5 है, और लोवेस्ट 6 गया है, और हाईएस्ट जो है 18 गया है। उसमें भी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स हटाओ, उसमें भी आप जब जाएंगे ना मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले में, तो उसमें आपको प्लेसमेंट और ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। कि मतलब मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, 96 कैंडिडेट जो हैं प्लेस्ड हुए हैं। और इसमें जो है जो मीडियम एवरेज सैलरी 9.32 का है, लोवेस्ट सैलरी 6 एलपीए का है। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा ही इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा अपने चॉइस को फिल करते टाइम। अब अगर नेक्स्ट बात करें, तो दैट इज द एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला का कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो है, दैट इज द 20 एलपीए। मीडियन सैलरी की बात की जाए तो मीडियन सैलरी सारे बड़ा एनआईआरएफ के हिसाब से था, और एनआईआरएफ में जो परसेंटेज प्लेसमेंट था बड़ा ही शानदार था। इतना ज्यादा लोअर ब्रांचेस होने के बावजूद भी 87% बच्चे जो है थे यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे। और अगर बाकी ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स की आप बात करो, तो यहाँ पे मतलब जितने किसी भी ब्रांच को आप उठा के देख लो, पिछले कई सालों का यहाँ पे डेटा है, आप किसी भी ब्रांच को उठा के देख लो। मान लो मैं बीटेक के सबसे नीचे से नीचे ब्रांचों को भी उठा के देखूं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो बायोमेडिकल में भी देखोगे कि 34 लोग स्टूडेंट जो थे, 34 स्टूडेंट्स थे। एक मिनट, हाँ, 34 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 36 की जॉब लगी। मिनिमम पैकेज 4.5 की थी, मैक्सिमम 31 की थी, और एवरेज 11 एलपीए की थी। जो देख के आपको लगेगा कि भाई मतलब 34 बच्चे थे और 36 जॉब ऑफर आया। हो सकता है एक बच्चे के पास डबल जॉब ऑफर हो, है ना, पर फिर भी अगर परसेंटेज ऑफर देखा जाए तो काफी बढ़िया है। आप मतलब नीचे वाली ब्रांचों को भी उठाएंगे, माइनिंग में भी उठाएंगे, तो जितने बच्चे थे उनसे ज्यादा का ऑफर आया। एमएमई में भी 55 बच्चे थे और 62 ऑफर आया। हो सकता है कि 55 की जॉब नहीं लगी हो, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि एक बच्चे के पास मतलब कुछ बच्चों के पास मल्टीपल जॉब ऑफर हो और कुछ के पास नहीं हो। पर फिर भी मीडियन सैलरी ऑलमोस्ट सबका 10 से ऊपर है। आप देखो
एवरेज सैलरी ऑलमोस्ट सबका 10 से ऊपर है, और 8 से नीचे मीडियम सैलरी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का है। और परसेंटेज ऑफर काफी अच्छा है, तो राउरकेला फेमस भी है भैया हर ब्रांच में प्लेसमेंट के लिए। और मैं एक साल का नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो कई साल का डेटा देखा है। बाकी आप क्या कर सकते हो, इसे अपने हिसाब से भी देख सकते हो। बात करते हैं किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो ये 2 साल का डेटा ना मैंने आपके सामने लगा दिया है, 2 साल का डेटा, जिससे बड़ा अच्छे से आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम 83 लाख का गया था 2024 में, और 2023 में भी 83 का ही गया था। और अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज, तो 2023 में 20.53 का था, इस साल 20.02 का है। और मीडियन सैलरी 2023 में 20 का था, और इस साल 18 दशमलव मतलब 18.5 लाख का है। यहाँ पे आप, मैंने इसलिए 2 साल का डेटा दिखाया है क्योंकि कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम किसी कॉलेज का अगर एक साल बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया हो तो उसे कंसीडर बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि 2-3 साल के डेटा को एक बार रीड करके चीजों को कंसीडर करना चाहिए। बाकी यहाँ ब्रांचेज बहुत ज्यादा हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। मोटा मोटी अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह हो तो 50 से 55 हजार 60 हजार रैंक तक मान लो कि आपको एंट्री राउरकेला में मिल सकती है। और ओबीसी एनसीएल हो तो 60 से 65 हजार रैंक पर आपको राउरकेला में एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पर लास्ट जो बंद हुआ था फिजिक्स में बंद हुआ था, इंटीग्रेटेड एमएससी में बंद हुआ था। अगर अगर आप उनका प्लेसमेंट देखना चाह रहे हो इंटीग्रेटेड एमएससी का, तो नीचे मिल जाएगा। और बीटेक ड्यूअल डिग्री का भी नीचे है। अगर इंटीग्रेटेड एमएससी देखना चाह रहे हो तो देखो, लाइफ साइंस में 4 स्टूडेंट थे, 4 की जॉब ऑफर आई, मिनिमम इतने की थी, मैक्सिमम इतने की थी, एवरेज इतने की थी, और मीडियन इतने की थी। तो मीडियन सैलरी वैलरी बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और मैथमेटिक्स में देखोगे तो मैथमेटिक्स में 10 थे, 10 ऑफर आया, और 18 का हाईएस्ट गया, और एवरेज 9.5 का था, और मीडियन इतना था। केमिस्ट्री में 6 स्टूडेंट्स थे, 10 की जॉब ऑफर आई, एंड मीडियन मैक्सिमम ये सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब बहुत ज्यादा तो मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि जितनी रैंक बच्चे की है अंडर 50,000, उसमें वो शायद इससे अच्छे पैकेजेस भी उठा सकता था अगर वो बीटेक जाता तो। और ये रीजन है कि जनरली मैं एमएससी वाले कोर्सेज को प्रिफर करता भी नहीं हूँ, डिपेंड्स कि भाई क्या करना है। और ये है एमटेक, इंटीग्रेटेड एमटेक वाले कोर्सेज, कि उनका प्लेसमेंट्स वगैरह क्या था यार। देखो 5 लोगों में अगर एवरेज पैकेज जो है मतलब 8-10 आ रहा है तो नॉट वेरी गुड। पर यह है कि यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज भी बहुत ज्यादा नहीं गया है, तो उस लहजे से देखा जाए तो ठीक ठीक सा है। लेकिन इंटीग्रेटेड एमटेक या एमएससी वाले कोर्सेज को मैं तो थोड़ा सा इनसे दूर ही रहता हूँ, बट आपकी चॉइस है। अगर इधर कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए तो बहुत ज्यादा फाइट मारनी पड़ेगी, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज पे, जो कि अपना प्यारा दुलारा। और अभी तक देखो आज जो सा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मैंने कोर्स लिया है पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कॉल नहीं आया। देखो ऑलरेडी क्या है कि जो पहले से हमारे पास आए हैं, पहले हम उनकी चॉइस फिलिंग बना रहे हैं, क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग बनाने में ही टाइम लग रहा है। लेकिन टेंशन मत लो, 8 से पहले पहले सबको निपटा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, है ना। थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि यार अभी ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग आए हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है भैया आप ज्वाइन कर लो, बाकी आगे का मैं देख लूंगा। तो चलो बच्चों पार्टी अपने इलाहाबाद पर आते हैं। एनआईटी इलाहाबाद, अगर मैं एनआईटी इलाहाबाद की बात करूं तो एनआईटी इलाहाबाद की एनआईआरएफ रैंकिंग तो वैसे इन लोगों ने रैंकिंग में एनआईआरएफ में बड़ा पीछे रख रखा है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं इसको पीछे नहीं रखने वाला हूं। ये टॉप की एनआईटी है, चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम्हें यहाँ प्लेसमेंट तगड़ा देखने को मिलेगा, ये बात भैया फैक्ट है। और कैंपस एरिया की बात करूं तो 222 एकड़ का कैंपस है इनका। इनकी कंप्यूटर साइंस की जो अदर स्टेट की कट ऑफ गई थी 4191 गई थी। कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज था 28 लाख का था, 28 लाख का, मतलब कि ठीक है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो ओवरऑल एनआईआरएफ डेटा में मीडियन सैलरी 27-17 लाख था, और एनआईआरएफ डेटा के हिसाब से
कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए और उसमें से कितनों की जॉब लगी। जब ही मैं डेटा निकाला तो ये पता चला 88.73% का था लास्ट ईयर। और अगर मैं एनआईटी अगर इलाहाबाद के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो यहाँ पिछले कई सालों का प्लेसमेंट है। तुम जितने सालों का प्लेसमेंट देखना चाह रहे हो आराम से बैठ के देख लो, लेकिन 2024 के प्लेसमेंट को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे कंप्यूटर साइंस में 199 थे और प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल बच्चे, और 248 बच्चों की ऑफर आया। 199 बच्चे थे और 248 ऑफर आया, और परसेंटेज ऑफर काउंट जो है 87.44 का था। एवरेज सीटीसी की बात करूं तो 28 है, और मैक्सिमम सीटीसी की बात करूं जो वो कितना है 71 है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इन्होंने 2025 का नहीं डाला ना अभी, स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई उन्होंने अभी नहीं डाला है। अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं, चलो सिविल देख लेते हैं। सिविल में 69 कैंडिडेट थे और 86 ऑफर आए, सॉरी 66 ऑफर आए थे, और मीडियन सैलरी 9.43 का है। एवरेज सैलरी जो है 28 लाख का है। और प्रोडक्शन की बात करूं तो 28 थे और 31 ऑफर आया, और 92% का ऑफर काउंट था इनके यहाँ। एवरेज सैलरी 8.56 का और मैक्सिमम 13.13 का। अब तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आ सकता है कि भैया एक बात बताओ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, इसने 21 लाख का पैकेज लेके चला गया, केमिकल में 63 लाख का पैकेज लगा, और सिविल में 28 लाख का पैकेज लगा। तो केमिकल में 63 लाख का पैकेज क्या कोई केमिकल वाली कंपनी दे रही होगी या ये कोडिंग कर रहे होंगे? तो जनरली जो मैंने देखा है, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें मेरे को यही लगा कि ये सारे बच्चे बैठ के कोडिंग कर रहे हैं और आईटी सेक्टर की कंपनीज में जा रहे हैं। हालांकि यहाँ के बच्चों से मेरी बात होती रहती है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी वेरीफाई करने का मन करे तो इसको उठाओ, इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है। ये वारंगल वालों ने बहुत अच्छे से दे रखा है। अब बहुत अच्छे से दे रखा है, तुम इनके केमिकल की उठा लो, केमिकल का ही उठा लो। कहाँ गया? हेलो, केमिकल का ही उठा लो, एकदम बढ़िया कट एंड क्लियर समझ में आ जाएगा। इनका केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग में 91% बच्चा प्लेस्ड हुआ था, ठीक है। और लोवेस्ट 6 गया था, मीडियन इनका 11 है, और एवरेज जो है इनका 14 है, और 36 हाईएस्ट गया था। जब आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि केमिकल के साथ साथ ये सब बच्चे बहुत सारे उसमें जा रहे हैं, लाइक कि मतलब आईटी सेक्टर के कंपनीज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटी सेक्टर के कंपनीज में भी जा रहे हैं। इनका थोड़ा सा एक बार रिपोर्ट पढ़ो, देखो यहाँ से बच्चा ओरेकल में गया है, टीसीएस में गया है, और क्या बोलते हैं उसको, सासरा एनालिटिक्स में गया है, और बाकी डेटाटॉय में गया है, तो गोल्डमैन शैक में गया है, ये बच्ची भी ओरेकल में गई है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिकल के कोर में जाने के बजाय कोडिंग वोडिंग करके चले जाते हैं। तो ये चीज भी थोड़ा आपको समझनी पड़ेगी कि जो जो टॉप का पैकेज है वो कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये रहा एनआईटी इलाहाबाद। एनआईटी इलाहाबाद में किस रैंक तक एडमिशन होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2023 का प्लेसमेंट है, आप इसको भी देख सकते हो, और हर साल इसका प्लेसमेंट बढ़िया है। 2023 में परसेंटेज प्लेसमेंट 94% का था, और 1,35,00,000 का हाईएस्ट पैकेज गया था यहाँ से कंप्यूटर साइंस में। बाकी बायोटेक्नोलॉजी में मैक्सिमम सीटीसी 40 लाख की थी, 12 लाख का एवरेज सीटीसी था, और 29 में से 26 बच्चे प्लेस्ड हुए थे। यहाँ पे 2023 में इन्होंने लिखा है कितने कैंडिडेट थे कितने प्लेस्ड हुए, 2024 में कितने कैंडिडेट थे और कितना ऑफर आया, ये चीज उन्होंने लिखा है। ये नहीं लिखा है कि कितने बच्चे थे और कितने प्लेस्ड हुए। इस वजह से तुम्हें बच्चों से ज्यादा ऑफर कहीं कहीं नजर आ रहा होगा, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड बाकी के ब्रांचेस में। अब सवाल रहता है कि भैया क्या प्रोडक्शन लेना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहिए? तो ये टोटली तुम्हारी चॉइस है। 2023 में प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा हुआ था, 2024 में प्रोडक्शन में परसेंटेज प्लेसमेंट ठीक था, एवरेज पैकेज घट गया, हाईएस्ट पैकेज घट गया। बायोटेक में भी एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज घट गया, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी घट गया। जबकि यहाँ पर 89% था परसेंटेज प्लेसमेंट, और ये था मात्र 73.91%। यहाँ पर एक ब्रांच है कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, जो बच्चा पूछता है कि लेना चाहिए, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल लेना चाहिए, बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। एडमिशन चाहिए तो देखो भैया, ये अदर स्टेट की कट ऑफ, होम स्टेट को ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस में फिर भी फायदा होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि फायदा ही नहीं होता है।
बाकी बायोटेक 47,000 रैंक पे जाके बंद हो गया था। अगर आप जनरल हो 50,000 के अंदर रैंक है तो आप आराम से इलाहाबाद में जा सकते हो, एंट्री मारना आसान है। ईडब्ल्यूएस आराम से 50-55,000 रैंक तक मारेंगे, और ओबीसी वाले 60,000 रैंक तक आराम से एनआईटी इलाहाबाद में एंट्री मार सकते हैं। इतना भी कोई टफ चीज नहीं है यहाँ पर एंट्री करना। एससी एसटी का तो 1.65 तक एंट्री हुआ था, एसटी में तो 2-2 लाख तक एंट्री हो गई थी। जहां डैश है वहां पर सीसैप की सीटें खाली नहीं थी। इससे आपको ये भी अंदाजा लगना चाहिए। ये देख के आपको अंदाजा लग भी रहा होगा कि ऑलमोस्ट जोसा में सारी, मतलब सीसैप में हर साल इसकी सीटें खाली रहती ही रहती हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में कि नेक्स्ट एनआईटी कौन सी है, तो दैट इज द एनआईटी कालीकट। एनआईटी कालीकट के नैयारब डेटा की बात करूं तो दैट इज 25। कैंपस एरिया काफी अच्छा है, मतलब सबका बढ़िया ही बढ़िया है। 250-300 एकड़ का बना हुआ है, 285। और इसकी कंप्यूटर साइंस की जो कट ऑफ है वो है 4,482, मतलब काफी अच्छी है। और कंप्यूटर साइंस का एवरेज जो है वो है 18.85। मीडियन सैलरी जो है 11.70। और 90% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और एनआईटी कालीकट के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। ये इनके रिपोर्ट्स हैं। ये 2024 की इनकी रिपोर्ट है। एक बात मैं तुम्हें और बताऊंगा यार, देखो पर्सनली मेरे टाइम में ना ऐसा था कि जब मैं एमटेक के लिए काउंसलिंग कर रहा था अपना, तो मैंने आईआईटीज के साथ साथ एनआईटीज में भी डाला था, डीटीयू में भी एडमिशन लेके रख लिया था। एनआईटी कालीकट में मेरा हुआ था और बस ये दूर था, और बाद में मेरा आईआईटी में हो गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। पर यहाँ पे मैंने जो देखा था ना भाई, वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। और उनका पैकेज जो था एमटेक वीएलएसआई का, अभी 2024 का तो नहीं पता, लेकिन 2023 का बहुत खतरनाक था। ये देखो, दो ब्रांच में मैंने अप्लाई किया था। ये है मिनिमम सैलरी, ये है मैक्सिमम सैलरी, ये है एवरेज सैलरी। पहला था इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 14 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी था, और 27 लाख के आसपास का क्या था, मैक्सिमम सैलरी था। और एक जो था वो था वीएलएसआई। वीएलएसआई जब मैं देखा था 2023 वाला, अभी तो 21 लाख के आसपास का दिख रहा है। 2023 का जब इनका रिपोर्ट उठा के देखोगे तो 2023 के रिपोर्ट में इनका 35 एलपीए का एवरेज सैलरी था। कहाँ गया ये? एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी। देखो, ये वीएलएसआई 93% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मिनिमम सैलरी लगी थी 18.53, मतलब 18.5 लाख से नीचे कोई गया ही नहीं था। ये सोचने वाली बात थी। और हाईएस्ट सैलरी थी 50 लाख, और एवरेज सैलरी थी 32.82। मतलब सोच रहे हो, एमटेक वीएलएसआई में 32 लाख का एवरेज सैलरी, इतना तगड़ा प्लेसमेंट था। बट एनीवेज, हमें क्या, हमें तो अभी किससे लेना देना है? हमें तो अभी जो लेना देना है वो है इनसे। बीटेक में क्या चल रहा है, क्योंकि बात अब तुम्हारी हो रही है। तो बीटेक में तुम प्लेसमेंट देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे है। ये 2022 और 2023 दोनों की रिपोर्ट है। आप यहाँ से 2022 और 2023 दोनों का मामला देख सकते हो। और सिविल में 84% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। और किसकी मैक्सिमम सैलरी क्या रही, तो बायोटेक में मैक्सिमम 10 रही, सिविल में 34 रही। मीडियन सैलरी बायोटेक में 8 रही, सिविल में भी 8 रही। केमिकल में 10 रही, कंप्यूटर में 19 रही इस साल की, और इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 रही, और प्रोडक्शन की 7 रही। कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, मिनिमम सैलरी क्या थी, तो ये तुम देख सकते हो भाई। टॉप के 90s में भी 3.5 लाख के सैलरी पर और 4 लाख के सैलरी पर बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। तो ये रहा 2024 का सैलरी तुम्हारे सामने। स्क्रीनशॉट लेके जिनको रखना हो अपने एनालिसिस के लिए वो लेके रख सकते हैं। और ये रहा 2023 की सैलरी, ये रहा 2023
23 की सैलरी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं भाई एनआईटी में किस रैंक तक, ये मैंने लगा दिया है वैसे काट के इधर, 2024 की सैलरी, 2023 की सैलरी, किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो देखो मोटा मोटी यहाँ पर भी वही है सिस्टम। सीएससी में बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, ये सी से ब्राउन की कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं लास्ट किस रैंक तक एंट्री मिलेगी, तो 50,000 रैंक तक बायोटेक्नोलॉजी, ईडब्ल्यूएस को 55,000 रैंक तक, और ओबीसी को 60-65,000 रैंक तक, और एस सी एस टी को तो टेंशन ही मत लो, 1.5-2 लाख रैंक तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर आराम से कट ऑफ बैठ के देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एक और एनआईटी जयपुर की। देखो एनआईटी जयपुर में अभी क्या है, अभी थोड़ा सा प्लेसमेंट डाउन हुआ है, बट फिर भी एनआईटी जयपुर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये ऑफिशियल है, और आई थिंक ये आरटीआई डेटा है, पर फिर जो भी हो पहले देख लेते हैं हम। कंप्यूटर साइंस, ये है अपना एनआईटी जयपुर। एनआईटी जयपुर की अगर बात करूं तो एनआईआरएफ में बड़ी अच्छी एनआईआरएफ है, 43, 317 एकड़ का कैंपस है, पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। कंप्यूटर साइंस में 4700 रैंक पर, 4711 रैंक पर एडमिशन हो गया था, अंडर 5000 इनकी सीटें भर गई थी। सीएससी का एवरेज पैकेज जो है 20 एलपीए है, मीडियन सैलरी जो है 11.50 है, और 89% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। और जब भी तुम प्लेसमेंट देखा करो ओवरऑल, तो 3 साल का देखा करो। 2024 में क्या सिनेरियो था, तो 11 लाख का मीडियन सैलरी। 2023 में क्या सिनेरियो था, तो 11.5 लाख का मीडियन सैलरी। 2022 में क्या सिनेरियो था, तो 9 लाख का मीडियन सैलरी। और कितने परसेंट बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ये चीजें भी मैटर करती हैं। वैसे तो अब एनआईटीज में, मैं ज्यादातर एनआईटीज में जो बहुत अच्छा, जहां पर परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उनके लोअर ब्रांचों में जाने के लिए बच्चे को मैं मना ही करता हूँ। रीजन क्या है ना, कि जब तुम उठा के देखोगे तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स 18-20 पर पहुंच जाते हैं, उनका एवरेज पैकेज। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज पैकेज जो है 18-20 पर पहुंच जाता है, और बाकी 15 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, देख रहे हो, है ना। मतलब मैकेनिकल 10 पे टक गया, मेटलर्जी 10 पे टक गया, केमिकल 10 पे टक गया, सिविल 10 पे टक गया, है ना। बाकी जो है कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल भी ठीक है, लोग इलेक्ट्रिकल को कर देते हैं, पर जनरली इलेक्ट्रिकल में भी प्लेसमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे दौर सिर्फ सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है, पर इस दौर में भी यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, बट टोटली योर चॉइस, है ना। ये डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज में इलेक्ट्रिकल का क्या प्लेसमेंट चल रहा है। अगर टॉप के 90s हैं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी आप डाल सकते हैं, कुछ कुछ यहाँ कुछ कुछ 90s में तो मैकेनिकल का बहुत धाकड़ प्लेसमेंट होता है, तो आप मैकेनिकल को भी कंसीडर करिए। इनफैक्ट लोग सिविल को भी करते हैं, और करना भी चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। बाकी सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हर एनआईटी में, दो चार एनआईटी को छोड़ दें तो हर एनआईटी में आज के टाइम में प्लेसमेंट धाकड़ हो रहा है। अच्छे वालों के सिविल मैकेनिकल एमएमई से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, और इसी वीडियो को देख के तुमको आइडिया भी लग जाएगा। तो अच्छा, एक चीज और है, बहुत सारे लोग मेटलर्जी को लेने में कतराते हैं, लेकिन यार देखो, आप अगर मेटलर्जी ले भी रहे हो तो भी मेटलर्जी में आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, कि कितने बच्चे थे और कितने प्लेस्ड हुए हैं। 96 बच्चे थे, 73 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, और 76% का प्लेसमेंट था। अब मेटलर्जी लेना है कि नहीं, आपको जो ब्रांचेस मिल रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कि भाई क्या है। मेटलर्जी से हाईएस्ट पैकेज यहाँ से 40 एलपीए का गया था, तो एमएनआईटी जयपुर इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज द एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 16.59 एलपीए का था, मीडियन सैलरी 11.92 का था, परसेंटेज प्लेसमेंट 87 एलपीए का था, और पिछले 3 साल इनके यहाँ से मीडियन सैलरी क्या रही, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। सॉरी, ये तो है नहीं यार, डेटा नहीं है, ये है, यानी एनआईआर डेटा ही है, दिस इज द एनआईआर डेटा। ये रहा कि 756 में से 547 575 बच्चे पास हुए, और उसमें 9 लाख की मीडियन सैलरी थी। तो इस साल थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट घटा है, और मीडियन सैलरी भी घटी है पिछले 2 साल के कंपैरिजन में, अगर मैं देखूं किसका, एनआईटी नागपुर का। तो और एनआईटी नागपुर में अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की,
एनआईटी, सॉरी हाँ एनआईटी नागपुर की मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो है एनआईटी नागपुर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि 151 कंपनीज आई थी यहाँ पर। हाईएस्ट 64 का गया, ओवरऑल मीडियन 9 है और ओवरऑल एवरेज जो है 11.5 है। और लोवेस्ट पैकेज जो गया है 2.72 का गया, मतलब एनआईटीज में भी, टॉप के एनआईटीज में भी 2-3 लाख के पैकेज पर बच्चे जॉब करने जाते हैं। सिविल की अगर बात करूं तो 64% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अब जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे सिविल मैकेनिकल, खासकर सिविल में प्लेसमेंट थोड़ा सा घटता चला जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में 84 बच्चे प्लेस्ड हुए। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग पूछते हैं बच्चे कई बार मुझसे कि भैया प्रिफर करूं या ना करूं। यार केमिकल में हर जगह मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट तुमको देखने को मिल जाएगा। 10 लाख प्लस की एवरेज सैलरी आराम से देखने को मिल रही होगी मोस्ट ऑफ द टॉप के 10-15 एनआईटीज की अगर तुम बात करो तो केमिकल तुम प्रिफर कर सकते हो। बच्चा प्रिफर नहीं करता है, बच्चे की चॉइस है। और भाई इस पर कोई वो भी नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल सही चॉइस है। क्योंकि जिस रैंक पर तुमको केमिकल मिल रहा होगा उस रैंक पर नीचे की एनआईटीज में सीएससी भी मिल रहा होगा, या ऐसा भी हो रहा होगा कि ट्रिपल आईटीज में सीएससी मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी इनकरेज करता हूं कि आने वाले टाइम में केमिकल का फ्यूचर ब्राइट है। तो जिन्हें केमिकल से पढ़ाई करना हो वो कर सकते हैं। केमिकल को बहुत लो ब्रांच ना समझो, है ना। हाँ प्लेसमेंट कंप्यूटर जैसा है नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो केमिकल में भी जा सकते हो। आज के टाइम में सिविल से ज्यादा अच्छा परसेंटेज प्लेसमेंट, ज्यादा अच्छी एवरेज सैलरी, ज्यादा ही अच्छा मीडियम सैलरी और ज्यादा अच्छा हाईएस्ट सैलरी आपको केमिकल देते हुए मिल जाएगा। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, पर जनरली ज्यादातर कॉलेजों में। बाकी मेटलर्जी मटेरियल इन सब का आप देख लीजिए, माइनिंग का आप देख लीजिए कि माइनिंग में क्या चल रहा है, मेटलर्जी में क्या चल रहा है, दैट्स सर। पर सिविल में एक फायदा और है कि पीएसयूज में जॉब बहुत बड़ी ज्यादा आती है सिविल में। केमिकल वगैरह और बाकी सब में थोड़ी सी एज कंपेयर टू सिविल कम है। तो ये है आपका एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें तो यह कट ऑफ, वैसे तो ज्यादा ब्रांचेस नहीं है यहाँ पर, सीएससी और एआई है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल में 15,000 रैंक और केमिकल में 28,000 रैंक, सिविल में 36,000 रैंक और एमएमई में 40,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। अगर आप अप टू 40,000 या 45,000 हैं, आपको इधर एंट्री मारनी है, हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में आराम से 40-45 हजार रैंक तक एंट्री हो जाएगी। ओबीसी 55-60 हजार रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और ये लोग, आप लोग टेंशन मत लीजिए, 1.5-2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी आपकी एंट्री पॉसिबल है। डिपेंड्स कि आप एक बार पिछले साल के इस हिसाब की भी कट ऑफ चेक करो। नेक्स्ट आते हैं इनके 2 साल के प्लेसमेंट पर। 23-24 का प्लेसमेंट है और 23 का प्लेसमेंट है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, देखो इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट थोड़ा सा ध्यान देना, इस साल तो कम हुआ है, 76 हुआ है, एवरेज इतना ही है। पिछले साल इलेक्ट्रिकल में 87% बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 12 लाख का एवरेज था, 10.5 का मीडियम था, हाईएस्ट 64 गया था। अब सोचो ये सीएससी में भी हाईएस्ट 64 है, इलेक्ट्रिकल में भी हाईएस्ट 64 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाईएस्ट 64 है। तो जनरली सेमी कंपनी में गए होंगे, वो कोडिंग करके गए होंगे, इससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। सॉरी यार, ये जयपुर का था, ये नागपुर का कट ऑफ है। ये है नागपुर का अपना कट ऑफ। ये ब्रांचेस आपको नागपुर में देखने को मिल जाएंगी। कंप्यूटर साइंस 7,000 रैंक तक एडमिशन दिया था और ओबीसी में 10,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। तो ये टॉप के एनआईटीज में, यहां से नीचे के एनआईटीज अब तुम्हें 8-10 हजार रैंक तक एडमिशन देते हुए नजर आ जाएंगी। पहले जो शुरू के 4-5 थी वो बिलो 5,000 रैंक पे ही उनका कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है। पर अब इससे हम जितना आगे चलेंगे सब 10,000 पार जाने वाली हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एनआईटी है अपना एनआईटी कुरुक्षेत्र। अगर बेटा एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो एनआईआरएफ 81 है, कैंपस एरिया 300 एकड़ का है और कंप्यूटर साइंस जो है 6,000 रैंक तक गई थी, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं, कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज की बात करूं तो 17 लाख का एवरेज पैकेज है। मीडियम सैलरी जो है 11 लाख की है और 69% बच्चे ओवरऑल प्लेस्ड हो गए थे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट
कि पिछले 3 साल की मीडियन सैलरी क्या रही। एक एक सवाल बच्चों के मन में और आता है कि भैया आप कंप्यूटर साइंस का एक बार बता दो कि अगर मैं सारे एनआईटीज को देखूं और कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम को देखूं, तो मोटा मोटी किस रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में किस रैंक तक एडमिशन हुआ हुआ है। जैसे अब नागपुर वागपुर में देखो, होम स्टेट का 10,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। सीधे सीधे अपन दो ले लेते हैं। और अदर स्टेट का 7,000 रैंक के आसपास एडमिशन हुआ था। कुरुक्षेत्रा में 7500 7595 रैंक तक एडमिशन हो गया था। और सूरत में जो है 8412 रैंक तक एडमिशन हो गया था। जमशेदपुर की बात करूं तो 9318 रैंक तक एडमिशन हो गया था। दिल्ली में 9686 रैंक तक एडमिशन हो गया था। अच्छा, पहले हम जो नागपुर का देख रहे थे होम स्टेट की कट ऑफ थी। और अगर आप भोपाल में देखो तो 10,000 रैंक तक एडमिशन हो गया था। और भोपाल के नीचे की जितनी एनआईटीज हैं, भोपाल से नीचे की सारी एनआईटीज जो हैं 10,000 रैंक से नीचे में एडमिशन देती हैं। बाकी उससे ऊपर वाली होम इस अदर स्टेट के लिए 10,000 के पहले ही बंद हो जाती हैं। तुम्हारी एनआईटी जयपुर हो गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, और एनआईटी सूरत हो गया, एनआईटी नागपुर हो गया। ये सारी की सारी 10,000 के अंदर बंद हो जाती हैं। भोपाल से कहानी, भोपाल मतलब जमशेदपुर मोटा मोटी मान लो 99,068 पे ही बंद हुआ है। जमशेदपुर के बाद की जो कहानी है टायर 2 की, वो सारी की सारी 10,000 प्लस जाना शुरू हो जाती है। और टायर 2 में मोस्ट ऑफ द एनआईटीज, मोस्ट ऑफ द आईआईटी शिवपुर तक पकड़ लो, या आईआईटी अंदर मतलब तुम ऐसा पकड़ लो, आईआईटी पटना हो गया, एनआईटी उत्तराखंड हो गया, और एनआईटी उत्तराखंड ले लेते हैं, है ना। टायर 2 की एनआईटीज जितनी भी हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो। ये कहानी जो है अंडर 10 के रैंक पर बंद हो जाती है। और ये कहानी जो है मोटा मोटी अंडर 20 की रैंक पर बंद हो जाती है। 20 के रैंक के बाद जो मिलनी शुरू होती हैं ये भाई लोग मिलते हैं। और ये भी कहानी अंडर 50 के रैंक पर जाके बंद हो जाती है। इसके बाद कंप्यूटर साइंसेज मिलना इज द वेरी 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 डिफिकल्ट। उत्तराखंड वगैरह 24,000 रैंक तक मिली थी। लास्ट जो मिला था एनआईटी नागालैंड, वो 50,000 रैंक पे जाके मिला था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वगैरह ब्रांचेस नॉर्थ ईस्ट में 50-55,000 रैंक तक भी देखने को मिलती हैं। लेकिन अंडर 60 के रैंक जनरल के लिए सब कुछ मतलब कंप्यूटर साइंस में हर एक फैमिली बंद हो जाती है। तो ये चीज है जिसको यहां पर आप देख सकते हो। अब हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट एनआईटीज की, नेक्स्ट एनआईटी की, दैट वाज एनआईटी कुरुक्षेत्र। एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कहाँ गया एनआईटी, तो एनआईआर 81 की एनआईआर ऑफ रैंकिंग है, 300 एकड़ का कैंपस है, 6,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस का। आई थिंक जोसा में 6,000 रैंक पर बंद हुआ था। और एवरेज सैलरी जो है 17.62 का एवरेज पैकेज है। मीडियन सैलरी 11 लाख का है, और परसेंटेज प्लेसमेंट 69 एलपीए का है। मतलब सॉरी 69% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो गए थे। पिछले 3 साल का एनआईआर डेटा है जो कि आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि परसेंटेज प्लेसमेंट इस साल 2024 में, 25 के डेटा को मैं देख रहा हूँ, 2024 में थोड़ा सा परसेंटेज प्लेसमेंट जो है डिक्रीज हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इनके ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज का, तो ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज जो है आप यहां से देख सकते हो कि कितने बच्चे थे कुरुक्षेत्र में, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए बीटेक में और बाकी कोर्सेज में भी। देखो वीएलएसआई, एमटेक इन वीएलएसआई डिजाइन वगैरह में बड़ा अच्छा प्लेसमेंट रहता है। देखो एवरेज पैकेज 25-25 लाख तक का आपको वीएलएसआई डिजाइन का एवरेज पैकेज दिख जाएगा। ये बड़ा सिमिलर है कंप्यूटर साइंस के, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस के एवरेज पैकेज से वीएलएसआई एमटेक का ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को जनरली मिलेगा। बाकी कंप्यूटर साइंस का एवरेज सैलरी 17 लाख, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी एवरेज सैलरी 17 लाख, और बाकी प्रोडक्शन वगैरह में आप देखो 8.7 लाख,
परसेंटेज प्लेसमेंट बड़ा कम है। सिविल में मात्र 63% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं, जो कि बड़ा बुरी बात है। एनआईटी कुरुक्षेत्र बहुत टॉप की एनआईटी है। प्रोडक्शन में भी बड़ा कम परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है। इलेक्ट्रिकल में भी थोड़ा बहुत परसेंटेज प्लेसमेंट यहाँ लो ही रहा है। मैकेनिकल में परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा रहा है। मीडियम सैलरी ओके ओके रही है, कुछ खास मेरे को नजर नहीं आई है। बाकी अगर कट ऑफ का देखो तो देखो, जो पीपीटी में जनरली कट ऑफ्स हैं वो हैं सीसैप राउंड की। वहां पर जो कट ऑफ्स हैं वो हैं तुम्हारा जोसा लास्ट राउंड की, क्योंकि हम जोसा से कंपेयर कर रहे थे, दैट्स व्हाई हमने जोसा लास्ट राउंड की कट ऑफ रख दी थी। अब अगर आप इनका कंप्यूटर साइंस देखो तो पीपीटी में तुम्हें 6000 रैंक पर बंद होती हुई दिखी होगी, क्योंकि वो जोसा था। यहाँ पे सीसैब है, यहाँ पे लास्ट एडमिशन है। आप यहाँ पर देखो कि किस रैंक तक एडमिशन हुआ था। यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में 40,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 48,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। ओबीसी में 55,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और 2,28,000 रैंक पर एसटी को एडमिशन मिल गया था। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 12,000 रैंक पर एडमिशन हो गया था, जो कि अच्छी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 14,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स तक तो आराम से जाना चाहिए। कुछ लोग आईओटी को छोड़ देते हैं, भैया आईओटी भी ठीक ब्रांच है। आईओटी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन एआई है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आईओटी, वीएलएसआई डिजाइन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर एम्बेडेड सिस्टम, ये सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक बढ़िया ब्रांच है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग। देखो इसका कोई बैच तो नहीं निकला है, लेकिन 17,000 रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब वीएलएसआई में यार देखो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है वीएलएसआई में, क्योंकि कंपनीज कम है, पर है जो सुपर डुपर हिट है, बहुत पैसा है वीएलएसआई में। और मैं तुम्हें इसीलिए इधर दिखा रहा था कि बीटेक में भले वीएलएसआई यहाँ पर उसका प्लेसमेंट ना दिखाओ, पर एमटेक वीएलएसआई का प्लेसमेंट देखो। वीएलएसआई डिजाइन का प्लेसमेंट देखो। वीएलएसआई डिजाइन में 39 लोग थे। सॉरी कहाँ गया, हाँ, वीएलएसआई डिजाइन में 39 लोग थे और 9 ऑफर आया है। क्या यार, ये तो बड़ा कम ऑफर आया है यहाँ से, है ना। और 9 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट वीएलएसआई का कम है। और टोटल 39 लोग इंटर्नशिप करने गए थे। ओके नहीं ठीक है भाई, देखो 39 के 39 इंटर्नशिप करने गए, उसमें से 24 की पीपीओ लग गई, और 24 की पीपीओ लगने के बाद से 9 लोगों को कैंपस से ऑफर मिला। टोटल 39 में से 33 लोग प्लेस्ड हो गए, और मीडियन सैलरी 22 की थी और एवरेज सैलरी 25 की थी। वही मैं सोचा यार वीएलएसआई में ये लोग कितना कम प्लेसमेंट कैसे दे रहे हैं। वीएलएसआई ऑलमोस्ट नए कॉलेजों में भी, नए आईआईटीज में भी, या फिर एनआईटीज में भी वीएलएसआई का बड़ा बढ़िया प्लेसमेंट है। 39 में से 39 इंटर्नशिप करने गए, 24 की पीपीओ लगी, 9 को जॉब मिला कैंपस से, 33 कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए, और मिनिमम सैलरी थी वो 9.5 थी, 9.5 लाख से नीचे कोई गया ही नहीं। और मीडियम सैलरी 22 और एवरेज सैलरी 25। तो वीएलएसआई का रोला है भाई। तो वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप क्या करिएगा, जरूर डालिएगा अपने चॉइस फिलिंग में। तो देखो ये रहा टायर 1 के नाइटीज। अब 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। टायर 2 टायर 3 पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी थोड़ा चॉइस फिलिंग में बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा जरूर बनाऊंगा। तो चलो बच्चों, पार्टी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।